तो चाणक्य स्टडी IQ चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एज की 3rd क्लास करेंगे। आज इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन। 2 क्लास हमने पूरी कर ली, आज क्लास 3rd है एज की। जैसे पहला क्वेश्चन, सने की आयु अपने पिता, क्वेश्चन लगाएं सर। सने की आयु अपने पिता का छठा भाग है। जो सने है, सने की आयु है वो पिता की आयु का, ध्यान से देखना, सने की आयु है वो पिता की आयु का छठा भाग है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकते हैं कि सने की आयु का 6 गुना किसकी आयु है? पिता की आयु है। देखो, सने की आयु है वो पिता की आयु का 1/6 भाग है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकते हैं कि सने के पिता की आयु सने की आयु का 6 गुना है। तो सने की आयु 1 मान ली, इसकी क्या गुना होगी? 6 गुना होगी। 10 वर्ष बाद सने के पिता की आयु विमल की आयु से 2 गुनी होगी। 10 साल बाद, ठीक है, 10 साल बाद सने है के पिता की आयु, 10 साल बाद सने के पिता की आयु विमल की आयु से 2 गुनी होगी। सने 10 साल बाद सने के पिता की आयु एक विमल है, विमल की आयु की 2 गुनी होगी। विमल की आयु की 2 गुनी होगी सने के पिता की आयु। विमल की आयु 1 मान ली, इसकी कितनी हो जाएगी? 2 गुना हो जाएगी पिता की आयु। सने की आयु है उसका छठा भाग है। देखो, सने की आयु है वो उसके पिता का छठा भाग है। इस तरह भी कह सकते हैं, इस तरह भी क्वेश्चन कह सकते हैं, सने की आयु का 6 गुना किसकी आयु है? उसके पिता की आयु है। 10 साल बाद सने के पिता की आयु विमल की आयु का 2 गुना होगा। 10 साल बाद सने के पिता की आयु है वो विमल की आयु का 2 गुना होगा। ठीक है, 10 साल बाद, ये ध्यान रखना, ये 10 वर्ष है। 10 साल के बाद में सने के पिता की आयु विमल की आयु की 2 गुनी होगी। विमल की आयु 1 मान ली, इसकी 2 गुना होगी। 10 साल बाद में हो रही है, ठीक है, ध्यान रखना। विमल ने अपना 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व बनाया था। विमल नाम का व्यक्ति है, देखो, उसने अपना 8वां जन्मदिन 2 साल पहले, ठीक है, 8वां जो जन्मदिन था वो 2 वर्ष पहले बनाया था। विमल ने अपना 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले बनाया था। तो वर्तमान में विमल है वो कितने साल का है? 8वां जन्मदिन है वो 2 साल पहले बनाया था। तो विमल है वर्तमान में कै वर्ष का है? 10 वर्ष का है। ध्यान रखो, वर्तमान में विमल है वो 10 वर्ष का है। और 10 साल बाद में देखो, विमल सी 2 गुना उसके पिता की आयु हो जाती है। तो 10 साल बाद विमल कितने का हो जाता है? 10 साल बाद विमल का रेशियो 1 है। 10 साल बाद विमल कितने का हो जाता है? वर्तमान विमल 10 साल का है। 10 साल बाद कितने का हो गया? 20 साल का। और देखो, इसका 10 साल बाद विमल का रेशियो 1 है, तो इसका मतलब 1 यूनिट का मान 20 है। ठीक है, 10 साल बाद विमल का यूनिट है 1 के सामने हम 20 लिखेंगे। क्यों? 10 साल में 10 साल जोड़ेंगे तो 10 साल बाद विमल है वो 20 साल का हो जाता है। इसका मतलब क्या है? 1 यूनिट का मान 20 है। यहाँ पर 1 यूनिट का मान 20 है तो 2 को 20 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब क्या है? 2 को 20 से गुणा किया तो सने के पिता की आयु, सने के पिता की आयु 10 साल बाद कितनी है? देखो ध्यान से, सने के पिता की आयु 10 साल के बाद में 40 वर्ष है। सने के पिता की आयु 10 साल के बाद में 40 है। इसका मतलब 10 साल पहले, 10 साल के बाद में सने के पिता की आयु 40 वर्ष है। तो 10 साल पहले कितनी थी? 30 वर्ष थी पिता की आयु। और 10 साल पहले इसका रेशियो कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। तो 6 के सामने में हम 30 लिखेंगे। इसका मतलब 6 यूनिट का मान 30 है। तो 1 यूनिट का मान कितना निकल के आएगा? 5 निकल के आएगा। ठीक है, 1 यूनिट का मान 5 आ जाएगा। तो सने की वर्तमान आयु पूछी गई तो 1 को ही 5 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब सने की वर्तमान आयु कितनी है? 5 वर्ष आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान रखें, एक्स मानने से अच्छा सीधा इस तरह निकाल दें। देखो दोबारा से, सने की आयु है वो पिता की आयु का 1/6 भाग है। देखो एक बार, जैसे सने है, सने की आयु है वो पिता की आयु का 1/6 भाग है। तो पिता की आयु 1 मान ली, इसका 6 भाग करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। उसी तरह 1 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। 6 की यहाँ पर गुणा कर दी, 6 की यहाँ पर गुणा कर दी। 1 अनुपात कितना आ जाएगा? 6। वहीं पर भी 1 अनुपात 6 लिखा गया है। समझ में आया? ध्यान रखें इस चीज़ को अच्छी तरह ध्यान से, कि सने की आयु है वो पिता की आयु का 6ठा भाग है। इसका मतलब क्या है कि पिता की आयु है वो सने की आयु की 6 गुना है। तो 6 गुना, इसकी 1 मान ली, इसकी 6 गुना कर दी। 10 साल बाद, ठीक है, तो 10 साल बाद रेशियो क्या होते हैं? 10 साल बाद सने के पिता की आयु विमल की आयु की 2 गुनी है। तो 10 साल बाद विनय की आयु 1 मान ली, इसकी 2 गुना करेंगे तो 2 आ जाएगी।
ठीक है। विमल ने अपना 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले बनाया तो विमल की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 8वां जन्मदिन 2 साल पहले बनाया है तो वर्तमान विमल है वो 10 वर्ष का है। तो 10 साल बाद में विमल कितने का हो जाता है? 20 वर्ष का। 10 साल बाद का रेशियो दे रखा है, जो रेशियो जो भी दे रखा हो, चाहे बाद का दे रखा हो चाहे पहले का दे रखा हो, तो आयु को हम उसके बराबर ही ले जाएंगे। विमल है वर्तमान में 10 साल का है, 10 साल बाद कितने का हो जाएगा? 20। 1 यूनिट का मान 20 है तो 2 यूनिट के मान कितना हो जाएगा? 40। तो 10 साल बाद स्नेह के पिता की आयु है वो 40 वर्ष है। तो 10 साल पहले पिता की आयु 30 वर्ष थी, तो 10 साल पहले इसका रेशियो कितना था? 6 था। तो 6 यूनिट का मान 30 है तो 1 यूनिट का मान 5 आएगा। तो यहाँ से 5 से गुणा कर दो। स्नेहल की वर्तमान आयु पूछी गई तो 1 को 5 से गुणा कर देंगे तो स्नेहल की वर्तमान आयु है वो 5 वर्ष आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। इस तरह क्वेश्चन ध्यान रखें अच्छी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल और सुधीर की वर्तमान आयु का अंतर। एक अनिल है, ठीक है, दूसरा है सुधीर, ठीक है। अनिल और सुधीर की वर्तमान आयु का अंतर, इनकी जो आयु है उनका अंतर कितना दे रखा है? 6। देखो एक चीज़ थोड़ा ध्यान से देखो, अनिल व सुधीर की वर्तमान आयु का अंतर 6 वर्ष का है। यदि 2 व्यक्ति हैं, जैसे एक बार समझो, जैसे एक व्यक्ति 10 साल का है, दूसरा 16 साल का है, इनकी आयु का अंतर कितने का हो गया? 6 वर्ष का हो गया। आयु का अंतर कितना है? 6 वर्ष का। ये अंतर 4 साल बाद में भी 6 वर्ष का ही रहेगा, चाहे 5 साल बाद में, चाहे 50 साल का हो जाए। देखो 4 साल बाद में कितने का हो गया? देखो थोड़ा 14 वर्ष का हो गया। 4 साल बाद में कितने का हो जाएगा? 20 का। तब भी इनकी आयु का अंतर कितने का है? 6 का है। जैसे 2 भाई हैं, एक भाई की उम्र 10 साल है, दूसरे की 16 साल है। चाहे वो कितनी साल के हो जाएं, चाहे वो 40 के हो जाएं, 50 के हो जाएं, दोनों भाइयों के बीच में अंतर हमेशा 6 वर्ष का ही रहेगा। चाहे वो 90 साल के हो जाएं, चाहे 100 साल के हो जाएं, उसके बाद में भी अंतर 6 वर्ष का ही रहेगा। ये चीज़ ध्यान रखें, ठीक है। अनिल और सुधीर है, उनकी आयु का अंतर है वो वर्तमान आयु का, या वर्तमान आयु का अंतर 6 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष के बाद में इनकी आयु का अनुपात हो जाता है 3:4 हो जाता है, ठीक है। अब देखें थोड़ा ध्यान से, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात है वो 3:4 हो जाता है। दोनों की आयु का अंतर 6 वर्ष दे रखा है। 4 साल बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाता है 3:4। जैसे अनिल की आयु है वो 3 होगी, सुधीर की आयु है वो 4 वर्ष होगी। 3 की आयु का अंतर यहाँ पर कितना हो गया? अंतर 4 में से 3 घटाएंगे तो अंतर यहाँ पर कितना रहा? अंतर है वो 1 वर्ष का है। अंतर दोनों के बीच में कै साल का है? 6 साल का। इसका मतलब 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। बाद में देखो 1 यूनिट का मान 6 है तो अनिल है उसकी 4 साल बाद में आयु कितनी हो जाएगी? 3 को 6 से गुणा करेंगे, अनिल की 4 साल बाद में आयु कितनी हो जाएगी? 18 वर्ष हो जाएगी। उसी तरह सुधीर की 4 साल बाद में आयु कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट का मान 6 है तो 4 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 24 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। 4 साल बाद में अनिल है वो 18 वर्ष का हो जाता है। 4 साल बाद में सुधीर है वो 24 वर्ष का हो जाता है। क्वेश्चन पूछा गया सुधीर की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो सुधीर है वो 4 साल बाद में 24 का हो जाता है। तो इसका मतलब 4 साल पहले कितने का था? वर्तमान में 4 साल पहले कितने का था? 20 वर्ष का था। आंसर आ जाएगा। ध्यान रखें, यहाँ पर लिख रखा है कि 4 साल बाद में इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। अंतर बताया था, अंतर सेम रहेगा। किस तरह? चलो 4 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है, तो यहाँ पर अंतर 1 का है। दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 6 का। 1 यूनिट का मान 6 आ जाएगा तो 3 को 6 से गुणा करेंगे तो 4 साल बाद में अनिल की आयु है वो 18 आ जाएगी। 4 साल बाद सुधीर की आयु है वो 24 आ जाएगी। इसका मतलब 4 साल पहले कितने थी इनकी वर्तमान आयु? तो 24 में से 4 घटा देंगे तो 4 साल पहले सुधीर की आयु कितनी है? 20 वर्ष। इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। अगला क्वेश्चन, 5 वर्ष पहले पिता व पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष है। पिता व पुत्र, पिता प्लस पुत्र, 5 साल पहले, ठीक है। ध्यान रखें, 5 वर्ष पहले पिता व पुत्र की आयु का योग है वो 60 वर्ष था। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। पिता व पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात है 4:1। ये वर्तमान आयु का अनुपात है। अब एक चीज़ देखें, ये क्वेश्चन हमने इस तरह क्वेश्चन एक पिछली दोनों कक्षाओं में एक क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि 5 साल पहले पिता व पुत्र की आयु का योग है वो 60 वर्ष है।
5 साल पहले पिता व पुत्र की आयु का योग है वो 60 वर्ष था। दोनों की वर्तमान आयु का रेशियो दे रखा है, तो वर्तमान आयु का जो रेशियो जो वर्तमान का दे रखा है, तो एज को हम वर्तमान के योग जो है उसको वर्तमान के बराबर लाएंगे। 5 साल पहले यहाँ पर देखो वर्तमान में दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा, 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दोनों की आयु का योग वर्तमान में 5 है, तो इनकी आयु के योग को भी हम वर्तमान में लाएंगे। जो रेशियो यदि वर्तमान में है तो आयु के योग को वर्तमान में लाएंगे। 5 साल पहले दोनों की आयु का योग 60 था, तो वर्तमान में लाएंगे तो 5 साल पिता बढ़ेगा, 5 ही साल पुत्र बढ़ेगा, टोटल 10 साल और जुड़ जाएंगी। 60 + 10 कितनी आ जाएगी, वर्तमान आयु का योग 70 आ जाएगा। ठीक है, 5 यूनिट का मान 70 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 70/5। 5 से करें 5 × 5, ठीक है, 500 के 20। इसका मतलब 1 यूनिट का मान कितना है, 14 है। ठीक है, तो पिता की आयु पूछी गई है, पिता की वर्तमान आयु पूछी गई है, तो 1 यूनिट का मान 14 है, तो पिता की वर्तमान आयु के अंदर क्या यूनिट है, 4। तो 14 को 4 से गुणा कर देंगे तो पिता की जो आयु है, वर्तमान आयु है, वो कितने वर्ष हो जाएगी, 56 वर्ष हो जाएगी। आंसर आ जाएगा, पहला ऑप्शन इसका आंसर होगा। इस तरह क्वेश्चन ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। अगला, एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है। एक व्यक्ति है वो अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है। जैसे कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, अपनी पत्नी है, पत्नी से कै साल बड़ा है, इस तरह मान लो 3 वर्ष बड़ा है। ठीक है, एक व्यक्ति है वो अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है। ठीक है, ध्यान रखें, अपने पुत्र से और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। जो व्यक्ति है ये अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। व्यक्ति है वो पुत्र से, एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है और पुत्र से 4 गुना बड़ा है। पुत्र की एक मान ली से 4 गुना बड़ा करेंगे तो 1:4 आ जाएगा। ठीक है, यदि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाती है, ध्यान से समझे अच्छी तरह, एक व्यक्ति है वो 3 वर्ष बड़ा है अपनी पत्नी से। ठीक है, यदि व्यक्ति पुत्र की आयु का 4 गुना है, यदि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाती है, 3 वर्ष बाद में पुत्र की आयु है वो 15 वर्ष हो जाती है। ठीक है, 3 वर्ष के बाद में पुत्र है वो 15 वर्ष का हो जाता है, तो वर्तमान में कितने का है। 3 वर्ष बाद पुत्र है वो 15 साल का हो जाता है, तो 3 साल पहले कितने का था, फिर वो 15 में से 3 घटाएंगे तो 3 साल पहले वो कितने वर्ष का था, पुत्र 12 वर्ष का था। एक व्यक्ति है वो पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है। ठीक है, और पुत्र की आयु है उसका 4 गुना है, एक मान लिया इसका 4 गुना। पुत्र है वो 3 साल बाद में 15 वर्ष का हो जाता है। इसका मतलब 3 साल पहले पुत्र है वो कितने वर्ष का था, 12 वर्ष का। और 3 साल पहले इसका रेशियो कितना है, देखो 1 है। इसका मतलब क्या, 1 यूनिट का मान 12 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान 12 है, तो पुत्र को व्यक्ति है उसमें 4 यूनिट, 1 यूनिट का मान 12 है, तो 12 को 4 से गुणा कर देंगे तो व्यक्ति की आयु कितनी है, 48 है। फिर देखें आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, उस समय पत्नी की आयु कितनी है। आप देखें उस समय पत्नी की आयु कितनी है, तो इस क्वेश्चन को कैसे निकालें। देखो व्यक्ति की आयु है वह कितनी है, 48 आ गई यहाँ से। देखो 3 वर्ष के बाद पुत्र है वो 15 वर्ष का हो जाता है। इसका मतलब 3 साल पहले 12 वर्ष का था, तो पुत्र है वो उसका रेशियो है 3 साल पहले 1 है। 1 को 12 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा। इस तरह कह सकते हैं 1 यूनिट का मान 12 है, तो 4 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, 4 यूनिट का मान 48 आ गया, तो इस समय बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाएगी। तो इस समय पत्नी की आयु कितनी है, अब देखो व्यक्ति है उसकी आयु 48 वर्ष आ जाएगी। 3 साल पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है व्यक्ति, तो व्यक्ति की 48 है तो 3 वर्ष बड़ा है, तो पत्नी की आयु कितनी आ जाएगी, 3 साल इसमें से घटा दो, बड़ा है तो पत्नी कै साल की है, 45 वर्ष। इसका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखें इस तरह क्वेश्चन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर आ जाएगा। आज हम किस अच्छे क्वेश्चन करेंगे एज के बारे में। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता की आयु उसकी 2 पुत्री की आयु के योग में 6 वर्ष का अंतर है। एक माता है और उसकी 2 पुत्री हैं। ठीक है, माता है और 2 पुत्री, इनकी आयु का अंतर है, इनकी आयु के योग में 6 वर्ष का अंतर है। ठीक है, दोनों पुत्रियों की औसत आयु, दोनों पुत्री हैं उनकी औसत आयु कैसे निकाले। देखो
दोनों जो पुत्री हैं उसकी औसत आयु है 22 वर्ष। ठीक है, ध्यान रखें, दोनों जो पुत्री हैं उनकी औसत आयु 22 वर्ष। तो दोनों की आयु का योग कैसे निकालेंगे? औसत को हम गुणा कर देंगे, जितनी संख्या हो 22 को हम गुणा कर देंगे। कैसे? 2 पुत्री हैं तो 2 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि दोनों की आयु का योग कितना हो गया? 44 हो गया। दोनों की आयु का योग है वो 44 हो गया। उसी तरह माता और पुत्री है, उनकी आयु का अंतर 6 वर्ष का। इसका मतलब क्या? दोनों की एज है, दोनों पुत्री और उसकी माता की एज है, उनमें डिफरेंस 6 साल का है। इसका मतलब इसमें 6 साल और जोड़ देंगे तो माता की आयु कितनी आ जाएगी? 50 वर्ष आ जाएगी। इस तरह क्वेश्चन हमने पीछे भी डिस्कस किया था। यदि उनके बीच में, जैसे एक माता है एक पुत्री है, उनके बीच में अंतर यदि 6 साल का है तो वो लाइफ टाइम 6 वर्ष का ही रहेगा, चाहे वो कितनी साल की हो जाएं। ध्यान रखें, दोनों की आयु का योग 44 है, दोनों के बीच में अंतर 6 साल का है, तो 6 साल इसमें जोड़ देंगे तो माता की आयु आ जाएगी। माता की आयु है वो कितने वर्ष है? 50 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा इसका आंसर। ध्यान रखिए इस तरह क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया सर, अगला क्वेश्चन। रत्ना जब पैदा हुई तब पिता की आयु है वो 38 वर्ष थी। देखो यहाँ पर रत्ना पैदा हुई और पिता की आयु है वो कितनी है? 38 वर्ष। तो रत्ना की आयु कितनी है? 0 वर्ष। रत्ना जब पैदा हुई तो उसके पिता की आयु है वो 38 वर्ष थी, तो रत्ना की आयु 0 वर्ष हो जाएगी। इसके पिता की आयु कितनी थी? रत्ना जब पैदा हुई तो 38 वर्ष थी, तो रत्ना की 0 है। ठीक है, जब रत्ना से 4 वर्ष छोटे, जब रत्ना से 4 वर्ष छोटे रत्ना के भाई का जन्म हुआ। इसका मतलब क्या है? रत्ना से 4 वर्ष छोटे इसका भाई है, इसका मतलब रत्ना अब कै साल की हो जाएगी? रत्ना अब कै वर्ष की होगी? 4 वर्ष की। ये 4 वर्ष की है तो इसके पिता की आयु भी 4 वर्ष बढ़ेगी। ठीक है, 38 में हम 4 जोड़ देंगे तो पिता है उसकी आयु कितनी होगी? जब 4 वर्ष छोटे उसके भाई का जन्म हुआ तब इसके पिता की आयु कितनी होगी? 42 वर्ष होगी। ध्यान रखें इस तरह क्वेश्चन में, रत्ना जब पैदा हुई तो उसके पिता की आयु है वो 38 वर्ष है, रत्ना की आयु 0 हो जाएगी। उसके बाद में इसका भाई पैदा हुआ, 4 साल बाद में इसका भाई पैदा हुआ तो रत्ना है वो 4 साल की होगी, तो इसका पिता भी 4 साल बढ़ गया। पहले इसके पिता था वो 38 वर्ष का था, अब 4 साल बढ़कर कितना हो गया? 42 वर्ष का हो जाएगा। जब भाई पैदा हुआ तब रत्ना 4 वर्ष की थी, अब भाई है वो 0 वर्ष का है। ठीक है, तो उसकी माता की आयु, जब रत्ना का भाई पैदा हुआ तब उसकी माता की आयु कितनी होगी? 36 वर्ष थी। ठीक है, 36 वर्ष यह इसकी माता की आयु है। बाद में क्वेश्चन पूछा गया रत्ना के पिता और माता की आयु का अंतर क्या है, तो देख लो दोनों की आयु के बीच में अंतर कितने का है? 42 में से 36 घटाएंगे तो 6 वर्ष का अंतर है दोनों के बीच में। ठीक, आंसर आ जाएगा 3 नंबर ऑप्शन इसका आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन हैं, इनको थोड़ा ध्यान से देखना कि रत्ना जब पैदा हुई तब उसके पिता की आयु 38 वर्ष थी, तो रत्ना की आयु है वो 0 वर्ष। 4 साल बाद में रत्ना का भाई पैदा हुआ, इसका मतलब रत्ना अब 4 साल की होगी तो उसके पिता भी 4 साल बढ़ेगा। तो पहले 38 साल का था, रत्ना पैदा हुई तो अब इससे पिता की अब आयु कितनी होगी? 42 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, दोनों की आयु के, रत्ना का भाई पैदा हुआ तब इसकी माता की आयु 36 वर्ष है। बाद में क्वेश्चन पूछा गया पिता और माता की आयु के बीच में अंतर निकालना है, कै वर्ष का है? 42 में 36 घटाएंगे तो 6 वर्ष का अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाए सर। आज विशाल का जन्मदिन, आज से 1 वर्ष बाद उसकी आयु 12 वर्ष पहले की आयु की 2 गुनी थी। आज से 1 वर्ष बाद, आज विशाल का जन्मदिन है, आज से 1 वर्ष बाद उसकी आयु 12 वर्ष पहले की आयु की 2 गुनी थी। अब एक चीज़ समझें, जैसे आज मेरी उम्र है 13 वर्ष है, 1 साल पहले कितने साल का था? 12 वर्ष का। 2 साल बाद में कितने का होगा? 1 साल पहले है 12 वर्ष का था, 2 साल बाद कितने का होगा? 15 वर्ष का होगा। ये क्वेश्चन करने से पहले एक बार समझे ध्यान से। जैसे आज मेरी उम्र है 13 साल है, 1 साल पहले मेरी उम्र कितनी थी? 12 की है। 2 साल बाद में मेरी उम्र कितनी हो जाएगी? 15 की हो जाएगी। इसका मतलब पहले और बाद वाली आयु के बीच में कितने साल का डिफरेंस है? 2 साल ये, 1 साल ये, टोटल कै साल का डिफरेंस है? 3 साल का। ये थोड़ा ध्यान रखें। जैसे
पहले या बाद में आए तो उनकी आयु का हम योग करेंगे। जैसे वर्तमान में कोई आयु 13 साल की 1 साल पहले थी वो 12 वर्ष की थी, 2 साल बाद में इनकी आयु है वो 15 वर्ष हो जाती है। तो 2 साल बाद में 15 का हो जाता है, 1 साल पहले वह 12 वर्ष का था। तो दोनों की आयु के बीच में अंतर कितने का है? 3 वर्ष का अंतर है दोनों की आयु के बीच में। ये थोड़ा ध्यान रखें कि अब जो क्वेश्चन करेंगे वो इसी तरह है। ये जो क्वेश्चन है या तो हम एक्स मान के निकाल दें सीधा। क्या क्वेश्चन है देखो, आज विशाल का जन्मदिन है तो आज विशाल की एज मान ली, आज है आयु मान ली, विशाल की आयु क्या मान ली हमने आज? x वर्ष मान ली। ठीक है, एक एक नियम से निकालेंगे। 1 वर्ष बाद, 1 साल बाद, विशाल आज है वर्तमान के अंदर 1 साल का है तो 1 साल बाद कितने का हो जाएगा? x+1 का हो जाएगा। ठीक है, 1 साल बाद विशाल है वो x+1 का हो जाएगा। ठीक है, 12 वर्ष पहले की आयु से आज से 1 वर्ष बाद उसकी आयु 12 वर्ष पहले की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 12 वर्ष पहले की आयु का 2 गुना हो जाएगा। 12 वर्ष पहले, अब वर्तमान में x का है तो x-12 हो जाएगा। 12 वर्ष पहले जो आयु थी, 12 वर्ष पहले की आयु का 2 गुना हो जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा। आंसर निकाल ले यहाँ से। x+1 = कितना आ जाएगा? देखो अच्छी तरह ध्यान से करो। 2 की x से गुणा करी, 2x - 12 दूनी 24 आ जाएगा। x इस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा, 2x - x आ जाएगा माइनस का, 24 से इस साइड आकर किसका आ जाएगा? 25। इसका मतलब क्या है? विशाल की आयु कितनी है? विशाल की आयु आ जाएगी 25 वर्ष। ध्यान रखें इस तरह क्वेश्चन को। माना विशाल की आयु x मान ली, 1 साल बाद में कितने का हो जाएगा? x+1। 2 साल पहले, 12 साल पहले इसकी आयु का 2 गुना था, वर्तमान में x का था तो 12 साल पहले जाएंगे तो x-12 हो जाएगा, इसका 2 गुना कर दिया। 2 की x से गुणा करेंगे, 12 की 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, इस तरह निकाल सकते हैं हम इसे। अब देखो, अब सीधा कैसे निकालें? 12 वर्ष, 1 वर्ष बाद 12 वर्ष पहले की आयु का 2 गुना है। जैसे 1 मान लिया, इसका 2 गुना मान लिया। ठीक है, यहाँ पर अंतर है वो कितने का आया है? अंतर यहाँ पर 2, 1 का अंतर कितने का आया है? और टोटल अंतर कितना है? 12 साल पहले और 1 वर्ष बाद में बताया गया था। 12 साल पहले और एक वर्ष बाद में पूछा गया, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। ध्यान रखना, यदि पहले वाला और बाद वाला क्वेश्चन पूछे जाए ना इसी तरह, तो उनको हम ऐड कर देंगे। इसका मतलब उसके बीच में अंतर है 12 साल पहले 1 वर्ष बाद, टोटल अंतर 13 का है। 1 यूनिट का मान 13 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 को 13 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? देखो 13 दूनी 26। इसका मतलब क्या है? कैसे निकाले? इसको भी 13 से गुणा कर देंगे, ईजी है। इसका मतलब 1 साल बाद, देखो 1 साल बाद में इस 26 वर्ष का हो जाता है। इसका मतलब 1 साल पहले कितने का था? वो 25 वर्ष का था। 1 साल बाद में 26 साल का हो जाता है। इसका वर्तमान आयु पूछी गई तो विशाल, तो 1 साल इसमें घटा देंगे तो विशाल है वर्तमान में कितने साल का है? 25 साल का। 12 साल पहले ये देखो, अब 12 साल पहले ये 13 साल का था तो वर्तमान में कै साल का है? तो 12 साल इसमें जोड़ देंगे तो वर्तमान में कितने साल का है? 25 वर्ष का है। किसी तरह निकाल दे, सेम आंसर आएगा। ये था हमारा एज से रिलेटेड। आज हमने इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन किए। ठीक है, ये तो एज से रिलेटेड हमारी क्लास थी। धन्यवाद। हमारी सुबह होती है एडवांस मैथ की 7 बजे क्लास, दोपहर को इंडियन पॉलिटी के बारे में होता है, शाम को 7 बजे अर्थमेटिक मैथ करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।